रेलवे की पुलिस मुसाफिरों को सुरक्षा नहीं देती बल्कि घूस न मिलने पर कैसे उनकी जान ले लेती है, इस सच को हम आपको बताते हैं। ये खौफनाक सच सामने आया यूपी के कासगंज में, जहां रेलवे पुलिस के जवानों ने राष्ट्रीय स्तर के एक खिलाड़ी को चलती ट्रेन से महज इसलिए फेंक दिया क्योंकि उसने रेलवे पुलिस वालों को 200 रुपए की रिश्वत नहीं दी। तलवारबाजी में चैंपियन होशियार सिंह नाम के इस खिलाड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। तो पुलिस ने मारे और नीचे गिरा दिया और ट्रेन चालू कर दी। रेलवे की पुलिस कातिल है। 200 रुपए दो, बातें करने देंगे। घूस के लिए चैंपियन का कत्ल। खिलाड़ी बच्चा था मेरा, बहुत भद्र राष्ट्र। सिर्फ 200 रुपए के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं तो कह रहा हूँ फांसी के फंदे पे हो जाए। तलवारबाज को चलती ट्रेन से फेंका। रेलवे पुलिस की दरिंदगी से तड़प रहा है मथुरा का ये परिवार। रेलवे पुलिस की दरिंदगी ने इस परिवार ही नहीं, देश के एक होनहार खिलाड़ी की जान ले ली। परिवार वालों के मुताबिक होशियार सिंह तलवारबाजी का चैंपियन राष्ट्रीय खिलाड़ी था। उसके साथ पूरा परिवार कासगंज से मथुरा लौट रहा था, लेकिन घर लौटी होशियार सिंह की लाश, क्योंकि महज 200 रुपए की घूस न मिलने पर रेलवे पुलिस के जवानों ने होशियार सिंह को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। और बेटा क्या था और कहने लगे कि 200 रुपए दो, बातें करने देंगे। इतनी देर में 200 रुपए हमने देने, जब तक तो पुलिस ने मारे और नीचे गिरा दिया और ट्रेन चालू कर दी। मेरे बच्चा ट्रेन से मौत हो गई। होशियार की पत्नी ने बताया कि वो लोग अपने 7 महीने के मासूम बेटे का मुंडन कराकर कासगंज मथुरा पैसेंजर ट्रेन से घर लौट रहे थे। बच्चे के साथ वो महिला कोच में बैठी थी। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने मोबाइल फोन के जरिए दूसरे डिब्बे में बैठे अपने पति होशियार सिंह को बताया। बीमार पत्नी की मदद के लिए होशियार महिला डिब्बे में आया तो रेलवे पुलिस के जवान उससे महिला डिब्बे में चढ़ने के एवज में 200 रुपए की घूस मांगने लगे। मैंने आदमी को फेंक दिया, उसने चार पुलिस ने पैसे के लिए मैंने आदमी को नीचे गिर दिया। उन लोगों ने धक्का दे दिया उन लोगों ने मेरे आदमी को। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने उनको फोन करके बुलाया था लेडीज डब्बे में। वो मुझसे बात ही कर रहे थे ना जी। पुलिस आ गई, उन लोगों ने कहा तो इस डब्बे में क्या कर रहा है। होशियार सिंह ने पत्नी की बीमारी का हवाला दिया। अपने राष्ट्रीय खिलाड़ी और तलवारबाजी में देश के लिए कांस्य पदक तक जीतने का हवाला दिया, लेकिन रिश्वतखोर रेलवे पुलिस ने एक न सुनी और सिकंदराऊ इलाके के पास उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। जी, उन्होंने काफी रेफरेंस दिया कि मैं एक प्लेयर हूं, मुझे आप इतना मोहलत दे दिए कि आगे मुरसान स्टेशन पर उतर जाऊंगा। लेकिन वो अपनी अवैध पैसे की वजह से, अवैध वसूली की वजह से उन्होंने एक बात नहीं मानी और उसकी इरादत तौर पर हत्या कर दी गई। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों सिपाहियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसके परिवार को सभी शांति मिलेगी, उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब दोनों सिपाही, जीआरपी के दोनों सिपाहियों को सख्त से सख्त सजा मिले। रेलवे पुलिस की दरिंदगी की भेंट चढ़ा होशियार सिंह परिवार में कमाई करने वाला इकलौता शख्स था। इतना ही नहीं, तलवारबाजी में वो देश के लिए भी उम्मीद की बड़ी रोशनी था। होशियार सिंह मेरे पास सन 2002 से ट्रेनिंग कर रहा है। 2005 में होशियार सिंह ने कालीकट यूथ नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था उत्तर प्रदेश को, जिसको उत्तर प्रदेश सरकारी तरफ से कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वो जनपद का, प्रदेश का और देश का वो हॉनर खिलाड़ी है। वो आगे चल के निश्चित ही हमारे देश को पदक देता, प्रदेश को लगातार अच्छे पदक देता। कासगंज रेलवे पुलिस ने फिलहाल गैर इरादतन हत्या का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन परिवार की मांग है कि होशियार की हत्या का मुकदमा दर्ज हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। आज तक ब्यूरो। होशियार सिंह की इस मौत के बाद कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। हमारे साथ मथुरा से होशियार सिंह के पिता ओमवीर सिंह जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। मथुरा से हमारे साथ होशियार सिंह के पिता ओमवीर सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। ओमवीर सिंह जी, शायद आपकी दुख का अंदाजा हम लोग लगा भी नहीं सकते जो आपके परिवार के साथ हुआ, जो होशियार सिंह के साथ हुआ। इंसाफ की दरकार आपको भी है, आप उसकी उम्मीद भी कर रहे होंगे। इस घटना के बाद क्या कहना चाहते हैं आप प्रशासन से?
मैडम मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरा जवान बेटा उन लोगों की वजह से, आज उन लोगों की वजह से मेरा जवान बेटा इस दुनिया में नहीं है। यही उम्मीद लगाऊंगा और यही मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहूँगा कि उन लोगों को जितनी भी कड़ी सजा दी जाए उतनी कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि इसमें स्टेशन मास्टर, गार्ड और वहाँ का क्लर्क सब मिलते हैं, जो इन्होंने किसी ने नहीं समझा कि उसकी बॉडी को रेलवे ट्रक से उठा भी लें, गाड़ी को रुकवाए, गाड़ी चला दी, रुकवाई नहीं गाड़ी इन्होंने। मेरी वाइफ ने, मेरे बेटे की बहू ने कैसे बॉडी को, किनकी सहायता से बॉडी को उठाया रेलवे पटरी से, वो इनका दर्द उनके सामने, जिसका बेटा मर रहा हो और जिसका पति मर रहा हो, उनका दर्द कैसा होगा। एसपी गोपेश्वर कह रहे थे, सुबह एक लाइव चल रही थी इनकी, यहीं से कह रहा हूँ कि आदमी 4 मिनट में कैसे मर सकता है। आदमी के लिए कोई टाइम होता है मरने के लिए, आदमी तो सेकंडों में मरता है। गोपेश्वर कुमार जी को पूछा जाए, गोपेश्वर खन्ना को पूछा जाए कि उसका बेटा उसके सामने कटे तो कैसा लगेगा, उसको उसके सामने फेंक दिया जाए कैसा लगेगा, और वो कट जाए कैसा लगेगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा, भारत सरकार से, आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा, उन लोगों को, ये 5 लोग हैं उसमें, गार्ड, जो गार्ड का काम है, गार्ड का काम है सिर्फ गाड़ी को चलवाना। वो ये नहीं देखता कि प्लेटफार्म से जो वो अपना बयान दे रहा है, लिख करके दे रहा है कि वो पानी लेने उतरा था, चलती गाड़ी में पानी लेने। गार्ड का क्या मतलब होता है कि कौन पानी लेने उतर रहा है, कौन नहीं उतर रहा है, क्या इन्हीं चीज़ों को देखता है क्या गार्ड? अब देखिए, अब इन चीज़ों को देखिए और गोपेश्वर खन्ना से पूछिए कि उसका बेटा उसके सामने कटे तो कैसा लगेगा, और फिर लिखवाए। हम लिख देंगे कि तेरे बेटा तो पानी लेने उतरा था, हम लिख देंगे, हम भी लिख देंगे ऐसे। तो मैं यही कहूँगा कि चल रहा है ना। बिल्कुल, जो सवाल उमेश जी आप इस वक्त उठा रहे हैं, बिल्कुल सीने में आकर ये सवाल लगते हैं। जो दर्द है आपका, ये तमाम आपकी इन बातों में झलक रहा है। लेकिन इसके बाद आपको बताएं, रेल राज्य मंत्री खुद कह रहे हैं इस हादसे को त्रासदी बता रहे हैं वो, लेकिन ये महज एक शब्द है। क्या आपसे आकर किसी ने बात की, आपको किसी तरह का कोई आश्वासन किसी ने दिया जांच को लेकर, इंसाफ को लेकर? हाँ, अब रेल मंत्री जी की सुन लीजिए, 4 दिन हो गए घटना को, अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया। तो रेल मंत्री जी तो कहेंगे ही, रेल मंत्री जी ने देखा थोड़ा है भाई, बच्चा तो मेरी पत्नी के आगे, अपनी माँ के आगे कटा है, उसकी घरवाली के आगे कटा है। रेल मंत्री जी का वहाँ बैठे हुए थे, या गोपेश्वर खन्ना बैठे हुए थे वहाँ पर, ये अपने ऑफिसों में बैठ के तो कह रहे हैं भाई, जिसके सामने हादसा हो रहा है पता तो उसे है। रेल मंत्री जी से पूछा जाए, आपके सामने आपका बेटा कटेगा, वो जब ही बताएगा, वैसे नहीं बताएगा वो, उसको क्या पता है जी? आप बताइए, वो लखनऊ में बैठे हुए हैं रेल मंत्री जी, उनको क्या पता है इस चीज के बारे में? आप दिल्ली बैठे हुए हैं, या गोपेश्वर खन्ना कासगंज में बैठे, उन्हें क्या पता है? अच्छा, गार्ड क्या कर रहा था? क्या गार्ड इसी चीज को देख रहा था कि पानी लेने गए? आप बताइए। अरे पता तो उसे जो वहाँ का चश्मदीद गया है, जिसके सामने उसका पति कट रहा है, उसका बेटा कट रहा है, उनसे पूछिए, वहाँ की पब्लिक से पूछिए। बिल्कुल लाजमी आपके तमाम सवाल, आपकी तमाम शिकायतें और इंसाफ की आप इस वक्त गुहार लगा रहे हैं कि इंसाफ जरूर मिले। हम भी उम्मीद करते हैं कि आपने जो ये सवाल उठाए हैं ये कंसर्न अथॉरिटीज तक जरूर पहुंचे और इस पर कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएं, कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं। ओमवीर जी, आपने हमसे बात की, आपका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।